हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले हैं पेयू मनी के बारे में। एक पेमेंट गेटवे, एक इंडिया का पेमेंट गेटवे जो आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग से पेमेंट करने का ऑप्शन अवेलेबल करवाता है। मैं हूं नितिन गुप्ता और इस वीडियो में हम आप देखेंगे कि पेयू मनी पे कैसे रजिस्ट्रेशन करें और कैसे पेमेंट करें। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एक डायरेक्ट लिंक दे रखा है मैंने, bit.ly/gpayu। ये लिंक आप टाइप करेंगे तो आप डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन पेज पे पहुंच जाएंगे। मैं लिंक्स को bit.ly को यूज करके स्मॉल लिंक्स आप लोग को प्रोवाइड कर देता हूं ताकि आप लोग को आसानी रहे कोई भी पेज पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए। सो प्लीज ये वाला लिंक आप यूज कीजिए और नेक्स्ट पेज पे जाके एंटर कीजिएगा, आप रजिस्ट्रेशन पेज पे पहुंच जाएंगे। जैसे आप इस पेज पे पहुंचे, रजिस्ट्रेशन पेज पे आपको क्लिक करना होता है रजिस्टर नाउ पे। आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको एक पेज खुल के जाता है जिसमें आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पेयू मनी दो ऑप्शन देता है, रजिस्टर एज अ मर्चेंट और या फिर रजिस्टर एज अ कस्टमर। हम में से काफी लोग जो हैं, सब लोग ज्यादातर लोग कस्टमर हैं, तो हम एज अ कस्टमर क्लिक करते हैं। उस चेकबॉक्स को डॉट जो आपको दिख रहा है, आई एम अ कस्टमर जहां लिखा हुआ, उसको पहले सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद अपना नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, पासवर्ड डाल के कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद बाकी का प्रोसेस रहेगा जो आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। जब ये प्रोसेस आप कंप्लीट कर लेंगे तो आप जब लॉगिन करोगे तो आप बायर डैशबोर्ड पे पहुंच जाएंगे। ये सारा प्रोसेस आप कंप्लीट करने का हो सकता है नेक्स्ट में आपको कुछ चीजें और पूछी जाएंगी, उन चीजों को आप कंप्लीट कीजिएगा। अगर आपका प्रोसेस सक्सेसफुल रहता है तो आपको बायर डैशबोर्ड कुछ ऐसा दिखेगा, हालांकि ये ट्रांजेक्शन्स आपको नहीं दिखेंगे। अब चलते हैं इसी किस्से को लेते हुए, आपने अगर गलती से अगर एज ए मर्चेंट रजिस्टर कर लिया था जबकि आप बायर हैं, तो आप ऐसे एक पेज पे लैंड अप कर सकते हो। आप ज्यादा मत सोचिए, अगर आप इस तरीके से अगर बिजनेस फाइलिंग स्टेटस वगैरह का ऑप्शन आ जाता है जहां पे आपको बिजनेस नाम डालना है, यानी कि आपने एज ए मर्चेंट रजिस्टर कर लिया है, इस केस में आपको दिक्कत मत लीजिए। अगली स्लाइड में मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। payumani.com के बाद का जितना भी कोड लिखा हुआ आता है आपकी स्क्रीन पे, एड्रेस बार पे जाके उसको सेलेक्ट कीजिएगा और सेलेक्ट करके उसको डिलीट कर दीजिएगा। आप डिलीट कर देंगे तो आपका एड्रेस बार कुछ इस तरीके का दिखेगा जिसमें सिर्फ payumani.com लिखा होगा। इतना लिख के आप एंटर दबाएंगे तो आप इस तरीके का एक डैशबोर्ड में पहुंच जाएंगे जहां पे आपका यूजर ऑलरेडी लॉग्ड इन होगा और आपको अपना नाम यहाँ पे ऊपर दिखाई देगा, साथ में बायर डैशबोर्ड, सेलर डैशबोर्ड और लॉग आउट ऑप्शन दिखाएगा। आपको क्लिक करना है बायर डैशबोर्ड पे। बायर डैशबोर्ड पे आप जैसे क्लिक करोगे आपको अपनी डिटेल्स या तो फिलअप करने के और ऑप्शंस मिल जाएंगे, या फिर आपका अकाउंट अगर कंप्लीट सक्सेसफुल हो चुका है तो आप डायरेक्टली फिर बायर डैशबोर्ड पे वापस यहाँ पे पहुंच जाएंगे। अब इस बायर डैशबोर्ड में पहुंच तो गए हैं, आगे हम इसमें मनी कैसे अकाउंट में ऐड करते हैं। आपके लेफ्ट साइड में पेयू मनी वॉलेट दिख रहा है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे पेयू मनी वॉलेट पे। इसको क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाता है ऐड मनी करने का। आप साथ ही साथ जो भी आपने अमाउंट यहाँ पे रखा हुआ है, आप बैंक में ट्रांसफर करने का ऑप्शन भी है, लेकिन उस बैंक को ट्रांसफर करने में कुछ चार्जेस भी इंक्लूडेड है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको दिखाएंगे कि ये प्रोसेस कैसे रहता है। आप ऐड मनी पे क्लिक करेंगे, ऐड मनी पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आता है अमाउंट रखने का। साथ ही साथ नीचे लिखा हुआ मनी लोडेड इनटू वॉलेट कैन ट्रांसफर इनटू बैंक ओनली आफ्टर अ वीक एंड 2.5% वुड बी चार्ज ऑन ट्रांसफर। यानी कि आप जो भी अमाउंट आप अगर आज ऐड करते हैं तो आप अपने बैंक अकाउंट में एक हफ्ते बाद ट्रांसफर कर सकते हैं और उसके लिए आपको 2.5% की फी लगेगी। तो ये ट्रांसफर टू बैंक वाला ऑप्शन जो अवेलेबल यहाँ से हम कर सकते हैं, इसके बारे में आज नहीं दिखाएंगे। आज सिर्फ ऐड मनी का ऑप्शन देखने वाले हैं। तो ऐड मनी वाला ऑप्शन आया तो उसके बाद हमने प्राइस रखा 84,000 रुपीज और प्रोसीड पे क्लिक कर दिया। बट जब हम प्रोसीड पे क्लिक करते हैं यहाँ पे एक एरर आ जाता है, ये लिखा हुआ आता है यू कैन ऐड अ मैक्सिमम ऑफ ₹5,000 इनटू ए वॉलेट। यानी कि अभी की गाइडलाइंस के हिसाब से पेयू मनी आपको सिर्फ मैक्सिमम 5,000 रुपीज अपने वॉलेट में ऐड करने का ऑप्शन देता है। तो आप यहाँ पे 5,000 रुपीज एंटर करेंगे चेंज करके और उसके बाद आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जब प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आपके पास ऑप्शन आएगा सेव्ड कार्ड्स, क्रेडिट डेबिट कार्ड्स, नेट बैंकिंग। तो इनमें से ऑप्शंस में आप सेलेक्ट करके अपना पेमेंट प्रोसेस आगे फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें आपको अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड यूज करते हो तो 16 डिजिट का आप कार्ड नंबर डालेंगे, एक्सपायरी डेट, सीवीवी नंबर, उसके बाद 3D सिक्योर पासवर्ड।
या फिर नेट बैंकिंग से अगर आप करते हो तो अपना नॉर्मल जो भी नेट बैंकिंग यूज करते हैं उसका कस्टमर आईडी, फिर लॉगिन क्रेडेंशियल्स एंड फिर पेमेंट प्रोसेस करके आप सबमिट करेंगे। जैसे आप सबमिट कर देते हो, सबमिट करने के बाद वापस आप अपने वॉलेट पेज पे आ जाते हो, डैशबोर्ड पे आ जाते हो, जहां पे आपको सारी ट्रांजेक्शन दिखाई देती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अभी करेंटली जो मेरा पेयू मनी वॉलेट है वो 7 रुपीज है। ये सब ट्रांजेक्शन आपको दिख रही हैं जो मैं ट्रांजेक्शन कर चुका हूँ, कुछ जो मैंने डायरेक्टली आपको वॉलेट में अमाउंट ऐड किए हैं और कुछ जो बाकी कंपनीज में अमाउंट का डिडक्शन हुआ है। तो ये हमारा प्रोसेस रहता है पेयू मनी के ऊपर। इसका एडवांटेज ये है कि पेयू मनी के साथ कई साइट्स ने कोलैबोरेशन कर रखा है। तो आप जिस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से आपने इसको इस पे रजिस्टर कर रखा है, वो मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आके आप बाकी साइट्स पे भी आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं डायरेक्टली, अगर और साइट्स ने ऑप्शन दे रखा है तो। फिलहाल के लिए इतना ही है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस पेमेंट गेटवे को यूज करिए, आपको लॉन्ग टर्म के लिए एडवांटेज रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज होती है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन पे आप प्लीज कमेंट करिएगा। आपकी जो भी क्वेरीज होगी मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा।